तो अगर तो आप सोच रहे हैं एक पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का और आप भी कंफ्यूज हो कि मुझे कौन से पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे पेमेंट्स बैंक हैं, जैसे कि जियो पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक और भी कई सारे पेमेंट्स बैंक हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। क्या ये सच में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है या इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस हैं, और अगर तो आप ये अकाउंट ओपन करते हो तो आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, किस चीज के लिए कितने फीस और चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैंने आपको एक फाइनल कंक्लूजन भी दूंगा, जिसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये अकाउंट ओपन करना है या नहीं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आपने इस अकाउंट को घर बैठे ऑनलाइन एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू खोल सकते हो, और ये एक डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मींस आपको अपने अकाउंट में एक भी रुपए का बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, और साथ ही अकाउंट ओपन करते टाइम आपको यहाँ पर एक भी रुपए डालने की जरूरत नहीं है। आप इस अकाउंट को जीरो बैलेंस पर ही ओपन कर सकते हो। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए 50 रुपए का चार्ज देना होगा, और अब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो आपको इसके लिए 99 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्ज पे करना होगा। और वही अगर आपका डीबीटी अकाउंट है जिसमें सरकारी योजना का पैसा आता है, तो आपको यहाँ पे हर 3 महीने पे 49 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्ज देना होगा। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अगर तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक बैलेंस रहता है तो बैंक आपको उस पर 2% पर एनम तक इंटरेस्ट देता है, और वहीं अगर तो आपका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख रुपए तक होता है तो आपको उस अमाउंट पे 7% पर एनम तक इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आइए इसके बाद अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप बैंकिंग पॉइंट से कैश डिपॉजिट करते हो तो उस पे क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो अगर तो आप बैंकिंग पॉइंट पे जाकर 25,000 रुपए तक डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर तो आप 25,000 से ज्यादा और 50,000 तक कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको अपने डिपॉजिट अमाउंट का 0.5% का चार्ज देना होगा। और वहीं अगर तो आप 50,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको अपने डिपॉजिट अमाउंट का 0.75% का चार्ज देना होगा। और अब कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर तो आप बैंकिंग पॉइंट से 10,000 रुपए तक विड्रॉ करते हो तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और वहीं अगर तो आप बैंकिंग पॉइंट से 10,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ करते हो तो आपको उस पर 0.65% ऑफ विड्रॉल अमाउंट का चार्ज देना होगा। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड और उसके चार्जेस के बारे में। तो देखो भाई, अगर तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तो उसके लिए आपको 50 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा, और साथ ही वर्चुअल डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस के लिए भी आपको यहाँ पर 50 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और अब अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इंस्टा फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, और आपको इस कार्ड के इशू के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए 299 रुपीज का चार्ज देना होगा। वहीं अगर तो आप पर्सनलाइज्ड फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं जिसमें आपका नाम कार्ड पे प्रिंट होकर आता है, तो उसके लिए आपको 349 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे आप पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड यूज करें या फिर नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस के लिए आपको हर साल 299 रुपीज का चार्ज देना होगा। साथ ही आपको दोनों ही डेबिट कार्ड में एटीएम और पीओएस ट्रांजैक्शंस के लिए डेली 25,000 की लिमिट दी गई है। तो चलिए अब ना हम बात कर लेते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट और चार्जेस के बारे में। तो अगर तो आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो आपको यहाँ मंथ में 3 ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या पिन जनरेट कर सकते हो। और वहीं अगर तो आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हो तो आपको यहाँ पे मंथ में 5 ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है, जिसमें कि आप कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या पिन जनरेट कर सकते हो। और अब मान लो अगर तो आप ट्रांजैक्शंस के फ्री लिमिट क्रॉस कर देते हो और उसके बाद भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कैश विड्रॉल पर 23 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपको 11 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और अब अगर बात करें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की यानी एईपीएस की, तो अगर तो आप एयरटेल बैंकिंग पॉइंट पर एईपीएस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। लेकिन वहीं अगर आप किसी नॉन एयरटेल बैंकिंग पॉइंट पर एईपीएस के थ्रू कैश विड्रॉल या बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो आपको हर महीने 3 ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर तो आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन 15 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। वहीं एईपीएस मिनी स्टेटमेंट की बात करें तो नॉन एयरटेल बैंकिंग पॉइंट पर हर महीने आपको 5 मिनी स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाती हैं, और लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको पर ट्रांजैक्शन 5 रुपया प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं पासबुक चार्जेस के बारे में। आपको यहाँ पे पहला पासबुक बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन अगर तो आप पासबुक री इशू करवाते हो यानी दूसरा पासबुक लेते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज का चार्ज देना होगा। और अब अकाउंट मेंटेनेंस और अदर सर्विसेज की बात करें तो आपको यहाँ पे मंथली ई स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। लेकिन वहीं
वहीं अगर तो आप बैंक से फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो आपको उसके लिए 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। और साथ ही इस अकाउंट में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिल जाता है। इट मींस आप अपने अकाउंट के साथ किसी भी एक फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में किसी इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अकाउंट का पैसा नॉमिनी को दिया जा सके। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्वीप फैसिलिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। इट मींस आपके अकाउंट का एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि आपको उस पैसे पर अच्छा रिटर्न मिल सके। और हाँ, यहाँ SMS अलर्ट्स के लिए भी चार्जेस नहीं लगते। और अब यूपीआई लिमिट्स की बात करें तो आप नेट बैंकिंग या यूपीआई ऐप के थ्रू पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा आप NEFT, RTGS या फिर IMPS से फंड ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगते। और अब मान लो अगर तो आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो उसके क्या चार्जेस रखे गए हैं, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अगर तो आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा, और ये ना प्रोसेस 24 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ ना अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, और आपके पास एक इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए, और साथ ही आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिम कौन से कंपनी का है, आप जियो की सिम के साथ भी ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आपका नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड भी होना चाहिए, और अगर जो आपका नंबर आपके आधार से लिंक्ड नहीं है और आप घर बैठे अपना नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते। अगर तो आप ये वाला अकाउंट खोलते हो तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ ही आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, और साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। और अब फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि इन लोगों को ये वाला डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो देखो, आपको ना इस अकाउंट को ओपन करने का 50 रुपए का चार्ज लग जा रहा है, और आपको ना इस अकाउंट को मेंटेन करने का क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे 99 रुपीज प्लस 18% GST का चार्ज लग जाता है, जो कि सालाना 470 रुपए होता है। और तो और आपको ना इस अकाउंट में वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से सारे ही चार्जेस को मिलाकर आपको ना अकाउंट यूज करने का साल का 820 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, जो कि ना वर्थ इट नहीं है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस अकाउंट को एज ए सेकेंडरी अकाउंट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तो आप एक बेस्ट सेविंग्स अकाउंट ढूंढ रहे हो तो आप ना कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट चूज कर सकते हो। मैंने रिसेंटली ही उसे रिव्यू किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। और इसी के साथ हमने इस अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लिया। बाकी अगर जो चैनल पे नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें ना बहुत जल्दी हिट करने हैं 1K सब्सक्राइबर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।